नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। शहर और आसपास की तमाम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। टाटा स्टील के टिनप्लेट कंपनी के उद्घाटन के साथ ही यहां की बंद पड़ी केबल कंपनी और टायो कंपनी को लेकर भी जल्द फैसला लिया जाएगा। पुराना जो कंपनी का संचालन करते आए हैं उनको दिया जाए या फिर क्या किया जा सकता है, इसको लेकर उद्योग विभाग मंथन कर रहा है, जिसका रिजल्ट जल्द से जल्द सामने आएगा। ये बातें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। श्री सोरेन जमशेदपुर के दौरे पर टिनप्लेट कंपनी के पास पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे मालूम है कि 2 कंपनियां बंद है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको शुरू किया जाए। उन्होंने कहा, टूरिज्म पर भी काम किया जा रहा है। हमारी सरकार चुनावों को लेकर नीतियां नहीं बनाती बल्कि दूरगामी नीतियां बनाती है। इस कारण अभी हम लोग इसको लेकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जमशेदपुर में एयरपोर्ट को लेकर चिंतित हैं, हम भी चिंता पर हैं। धालभूम एयर स्ट्रिप भी है, इस एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जा सकता है। पैसेंजर फ्लाइट के लिए लिया जाए या कार्गो की यहाँ शुरुआत की जाए, इसको लेकर केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग इसके लिए सरकार के साथ समन्वय बनाकर काम करेंगे। सारे उद्योगों को मिलाया जा रहा है, उद्योग नीति सबको मिले, इसके लिए कोशिश की जा रही है। हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक उद्योग संचालित हो, नए उद्योग लगे और पुराने का विस्तार हो। इस दिशा में टाटा स्टील ने टिनप्लेट का विस्तार किया है। जमशेदपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का टाटा स्टील और प्रशासन ने स्वागत किया। टाटा स्टील के टिनप्लेट कंपनी का विस्तार प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमशेदपुर पहुंचे थे। औद्योगिक विस्तारीकरण पर ये बेहतर कदम है और हम लोगों ने जो इंडस्ट्री पॉलिसी देश के समक्ष रखा है, इससे लोग काफ़ी प्रभावित भी हैं और इसके साथ साथ कई इंडस्ट्री भी अपनी यहाँ पर उद्योग लगाने की तैयारी में है। कई तो लगे भी, शिलान्यास भी हुआ, उद्घाटन भी हो गए, प्रोडक्शन भी चालू हुआ, क्योंकि एक के बाद चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और आज टाटा समूह के आज इस परियोजना के विस्तारीकरण कार्यक्रम का भी हम लोगों ने आना। हमें भी मालूम है केबल भी बंद है, टायो भी बंद है और भी कई कंपनियाँ बंद हैं। इस पर विभाग चिंतन कर रहा है और संबंधित समूहों के साथ वो पूरा कैसे स्टार्ट हो या नए तरीके से वो उसको चलाया जाए या पुराने तरीके से, इस पर हम लोग चर्चा में हैं। उसको भी बहुत जल्द रिजॉल्व करेंगे। जमशेदपुर के गोविंदपुर इलाके के सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति दिए जाने की खुशी में गोविंदपुर की जनता ने मंत्री बन्ना गुप्ता का अभिनंदन किया। मंत्री बन्ना गुप्ता के प्रयास से ये निर्माण कार्य की स्वीकृति मिली है। बता दें कि गोविंदपुर क्षेत्र की सड़क की हालत बद से बदतर हो गई थी और आए दिन इसमें सड़क दुर्घटनाएं होती रहती थी। यहाँ लगभग 7 किलोमीटर की सड़क 5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगी। इसमें बन्ना गुप्ता का अहम योगदान रहा, जिससे खुश होकर गोविंदपुर क्षेत्र की जनता ने स्थानीय जिला परिषद सदस्य डॉक्टर पारितोष सिंह के नेतृत्व में मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास पहुंचकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि गोविंदपुर क्षेत्र में जल्द ही आरओबी का निर्माण होगा। वहीं जिला पार्षद डॉक्टर पारितोष सिंह ने कहा कि क्षेत्र की जनता के साथ उन्होंने इस सड़क निर्माण हेतु आंदोलन किया था और आज ये सफल हो रहा है। मंत्री बन्ना गुप्ता के प्रयास से आज ये सौगात क्षेत्र की जनता को मिल रहा है, जिससे जनता में काफी खुशी है। करीब 14 सड़कें हैं जो 5 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत हुई हैं। हमारे जिला परिषद के सदस्य और हमारे छोटे भाई पारितोष सिंह जी, हमारे माननीय विधायक मंगल कालिंदी जी, कई बार इन लोगों का प्रयास हुआ कि इस रोड को बनवाया जाए, तो हम लोगों ने लगातार इनके इस
प्रयास पर हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने इस बात को लगातार माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी के पास हमेशा कहते रहे। मैंने नवंबर के महीने में 27 नवंबर को बन्ना गुप्ता जी को एक पत्र दिया था। इन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 दिनों के भीतर उस पद की अनुशंसा की और 1 महीना के अंदर इन्होंने विभाग पर दबाव बनाकर DPR बनवाकर उनका टेक्निकल स्वीकृति करवाया और 31 तारीख को इसकी प्रशासनिक स्वीकृति हुई। इसको लेकर स्वतः गोविंदपुर की जनता, आज जब जनता में यह खबर पहुंची तो उन्होंने कहा कि नहीं, इतना बड़ा काम अभी तक किसी के द्वारा, कहे कि इससे पहले भी उनके द्वारा अभी 5 करोड़ की योजना दी गई थी और दी गई थी। तो बन्ना गुप्ता जी एज ए जन नेता, क्योंकि अगर कोई भी विधायक हो, सांसद, वो अपने क्षेत्र के बारे में सोचता है, ना उनको गोविंदपुर से चुनाव लड़ना है, ना उनको गोविंदपुर जाना है। वो गोविंदपुर के दर्द को समझते हुए हम लोगों के अथक प्रयास से उन्होंने गोविंदपुर को इतनी बड़ी सौगात दी है और आज उन्होंने वादा किया है कि रेलवे ओवरब्रिज और जो भी समस्याएं हैं, पार्क का निर्माण, वो सब समस्याओं को भी वो निष्पादन करेंगे। सकल जैन संघ जमशेदपुर द्वारा सोमवार को साक्षी जैन संघ परिसर में सामूहिक रूप से महावीर जन कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर सुबह 8 बजे साक्षी जैन भवन से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा साक्षी जैन भवन से शुरू होकर साक्षी गोल चक्कर, संजय मार्केट, गुजराती स्कूल होते हुए पुनः साक्षी जैन भवन पहुंचकर समाप्त हुई। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से साक्षी जैन भवन सभागार में सभा एवं प्रवचन का आयोजन हुआ। शोभा यात्रा में शामिल तमाम लोगों ने विश्व शांति का संदेश सभी को दिया। महावीर जयंती का कार्यक्रम है, ये हम लोग दूसरी बार अपना जॉइंट में कर रहे हैं। ये महावीर जयंती हम लोग खूब उत्साह का साथ मना रहे हैं। कल बिस्टिपुर में इसको फिर से हम लोग एक बार और बिस्टिपुर में पहले के कमिटमेंट के हिसाब से हम लोग। ये जो झांकी है कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये जो झांकी है कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये साक्षी गोल चक्कर से गुजराती स्कूल होते हुए आपको फिर वापस ये जैन भवन में आएगी। क्या उद्देश्य है हमारा? हिंसा परमो धर्म। बोलो भाई, बोलो। हिंसा परमो धर्म महावीर स्वामी का जो हमारा ये है, उसी के आधार पर ये हम लोग करते हैं। हर साल हम लोग इसको मनाते हैं। 60-40 नियोजन नीति के विरोध में झारखंड स्टेट यूनियन के आह्वान पर पूरे राज्य में सोमवार को सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया गया। इस कड़ी में पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई की ओर से साक्षी गोल चक्कर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंक विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि ये विरोध उस वक्त किया गया जब मुख्यमंत्री शहर में थे। उनका काफिला गुजरते ही छात्रों ने पुतला दहन कर विरोध जताया। छात्रों ने साफ तौर पर कहा कि जब तक 60-40 नियोजन नीति वापस नहीं ली जाती तब तक सरकार का विरोध जारी रहेगा। छात्रों ने मुख्यमंत्री पर राज्य के छात्रों व युवाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने अपने चुनावी घोषणा में 3 महीने में नियोजन नीति बनाने की बात कही थी, मगर दुर्भाग्य की बात है कि 3.5 साल बीत जाने के बाद भी सरकार यहां के युवाओं के लिए नियोजन नीति बनाने में विफल रही है। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सरकार विरोधी नारेबाजी भी की। नई नियोजन नीति लाई है, उसका 60-40 आधार बनाया गया है, जिसमें 60% झारखंडी के लिए रिजर्व किया गया है और 40 ओपन फॉर ऑल कर दिया गया है। और अभी तक राज्य सरकार ये स्पष्ट नहीं कर रही है कि एक्चुअली यहाँ का स्थानीयता जो राज्य के जो स्थानीयता 60% जो लाभ लेने वाले उन लोग कौन है और 40% कौन है। हम लोग पिछले 1 माह से ये जवाब मांग रहे राज्य सरकार से, एक्चुअली हमें ये स्पष्ट कीजिए कि ये 60-40 है क्या, लेकिन वो स्पष्ट नहीं कर रही है। और आनंद फानंद में नई नियोजन नीति लाई है, जिसमें 1-2 मुद्दा ये है कि जो रोस्टर जारी किया है ओबीसी का आरक्षण को लेकर, उसमें कोई जिला में ओबीसी का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। यही 2 मुद्दा को लेकर आज हम लोग राज्य सरकार यानी कि राज्य का जो मुखिया है हेमंत सोरेन, उनका पुतला दान करने के लिए यहाँ पर हम लोग आए हैं। जमशेदपुर में बीएड प्रशिक्षुओं को ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने का विरोध बीएड के विद्यार्थियों ने जताया है। इनका विरोध मंगलवार को जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर किया। छात्राओं का कहना है कि द्वितीय सेमेस्टर के छात्राओं को 2 महीने के लिए स्कूलों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।
बहरागोड़ा, घाटशिला समेत अन्य प्रखंडों के ग्रामीण स्कूलों में भेजा जा रहा है, जहां उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ साथ कई तरह के मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी सवाल है। इस कारण छात्राएं उपायुक्त से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंची थी। मालूम हो कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान बीएड प्रशिक्षुओं को स्कूल सीधे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग रांची से आवंटित किया जा रहा है। तो हम सब यहाँ पर छात्र इसलिए आए हैं क्योंकि हमें जो इंटर्नशिप भेजा जाता है बीएड में, वो हमें पहले मिलता था जमशेदपुर के अराउंड ही, मतलब एग्जैक्ट जमशेदपुर में नहीं मिलती थी, दूर थोड़ी मिलती थी। बट इस बार क्या है कि बहुत ज़्यादा ही दूर भेजा जा रहा है, जबकि हम बीएड में 1 लाख के अबव खर्चा करते हैं। एक तो लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से शादी होके भी हम लोग बहुत मुश्किल से मनाते हैं पढ़ने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन खर्चा हम कहाँ से देंगे इतनी दूर के लिए, पॉसिबल ही नहीं है चीज़। ये भी मानती हूँ कि जमशेदपुर में स्कूल काम में तो यहाँ टीचर्स है तो वहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं भेजे जाएंगे, लेकिन हमारी भी दिक्कत है। समझिए कि हम गांव एरिया कैसे जा सकते हो, ना ही ट्रांसपोर्टेशन है, ना सेफ्टी है, और ना ही हमारे पास पैसे हैं। जमशेदपुर से युवा कांग्रेसियों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सवालों भरा पत्र भेजा है, जिसके माध्यम से उन्होंने पूछा है कि अडानी विश्व के दूसरे सबसे बड़े रईस कैसे बन गए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर कांग्रेस के सांसदों को सवाल पूछने नहीं देते, जिस कारण अब देश भर के युवा कांग्रेसियों को पत्र के माध्यम से सवाल पूछना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसका सीधा सवाल है कि कुछ ही वर्षों में अडानी समूह विश्व का दूसरा रईस कैसे बन गया। सैकड़ों की संख्या में इन सवालों से जुड़े पोस्ट कार्ड देश के प्रधानमंत्री को इन्होंने भेजा है। आज पूर्वी सिंहभूम जिला युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम लोग कुछ अपने सवालों का उत्तर मांग रहे हैं। हमारा सवाल यह है, कारण यह है कि सांसद में तो कोई विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, इसलिए हम लोग को आज ये मुसीबत आ पड़ा है कि हम लोग जो है पोस्ट कार्ड के माध्यम से अपना सवाल जो है उनसे पूछ रहे हैं, डायरेक्ट उनसे पूछ रहे हैं। हम लोग का सवाल यह है कि अडानी ने अब तक बीजेपी को कितने करोड़ का फंड दिया है, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या सूत्र है, ऐसा क्या हुआ कि जो है अडानी 8 साल पूर्व पूरे विश्व में 609 नंबर के सबसे अमीर आदमी थे। आज के डेट में वो कुछ दिन पहले का जो रिपोर्ट है उसमें वो देश के सबसे दूसरा नंबर में जो है अमीर आदमी बन गए। जमशेदपुर सहित जिले के तमाम ग्रामीण इलाकों एवं बंगाल तथा ओडिशा राज्य में सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की ज्योत जगाने वाली संस्था केएम आदिवासी युवा कल्याण समिति के एजीएम मीटिंग का आयोजन रविवार को किया गया। बता दें, संस्था जमशेदपुर सहित सरायकेला जिले के सुदूर ग्रामीण इलाकों में गुरुकुल नुमा स्कूलों का संचालन करती है, जिसमें ग्रामीण छात्रों के बीच शिक्षा के प्रति जागरूकता भी ला रही है। साथ ही ग्रामीणों को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने, शिक्षण संस्थान का निर्माण करने, गांव-गांव में खेलकूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही है। इस एजीएम मीटिंग में आगामी दिनों में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की गई। साथ ही ग्रामीण इलाकों में शिक्षा से प्रत्येक परिवार को जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया। वहीं एक बार फिर से अगले वर्ष के लिए समिति के सचिव के रूप में जगदीश महतो एवं अध्यक्ष के रूप में ठाकुर दास महतो का ही चयन किया गया। वहीं सरायकेला जिले के चांडिल क्षेत्र में ही राजधानी यूनिवर्सिटी की भी स्थापना आगामी दिनों में की जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार से स्वीकृति भी मिल चुकी है और इसके स्थापना के बाद क्षेत्र के लोगों को आगे बेहतर और उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। चलाना है, दूसरा ब्लॉक का चलाना है, और जहाँ जहाँ अनडेवलप है या जहाँ जहाँ हम लोग का प्रपोजल आया है, यूनिवर्सिटी क्या बोलते कॉलेज, स्कूल कॉलेज बनाना, हम लोग उसको स्थापन करना है। दूसरा, हम लोग का जो 22-23 का जो कार्यक्रम कमेटी था उसको भंग कर दिया। नया कमेटी हम 17 जन कमेटी का हम लोग बनाया गया। और जब तक गवर्निंग बॉडी नहीं बनता अशोक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का यूनिवर्सिटी के मुताबिक, तब तक कार्यक्रम कमेटी जो हम लोग के माध्यम से उसी संस्था के कमेटी के द्वारा हम लोग कॉलेज चलेगा। कब तक इस क्षेत्र के लोगों तो चाहते हैं जुलाई महीना से हम लोग चालू कर दें, लेकिन सबको एक्टिव होना पड़ेगा। हम लोग का जितना एक्टिव मेंबर, इसीलिए तो बोले सबको सहयोग चाहिए, हम अकेले तो नहीं कर सकते ना।
हमारा अकेले काम नहीं है, सबका काम है, यहाँ का जो झारखंड वासी का काम है, सबको इस यूनिवर्सिटी को सहयोग करना है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।